Hello guys, this is Veer and today we are going to make a program to solve any अर्थमेटिक्स प्रॉब्लम। मतलब आज हम लोग कोडिंग करेंगे अपने कोई भी अर्थमेटिक प्रॉब्लम से उसको सॉल्व करने के लिए, लाइक जोड़ घटाव गुणा भाग एज मतलब जानेंगे कैसे उसका कोडिंग करते हैं। सो चलिए फटाक से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम आ गए अपने स्क्रीन पे टर्बो C++। तो सबसे फर्स्ट सेक्शन दायरा फाइल को देते हैं यहाँ पे। मेन फंक्शन। अब यहाँ से हम लोग का शुरू होता है कोडिंग। सो सबसे पहले तो हमें डेटा टाइप लेना होगा। इंट मतलब कोई भी इंटीजर वैल्यू को ही जोड़ घटा सकते हैं, फ्लोट को भी ले सकते हैं, बट हम लोग इंट ले रहे हैं। इसके लिए तो दो पहले नंबर चाहिए जोड़ने के लिए, मिनिमम 2 नंबर चाहिए। सो चलिए उस 2 नंबर को स्टोर करने के लिए 2 वेरिएबल एक्स और वाई ले लेते हैं। फिर जोड़ने के बाद जिसमें आएगा जो आएगा उसको स्टोर करने के लिए एस नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं। उसके बाद सब्ट्रैक्ट के लिए सब। मैं ये सब वेरिएबल ले रहा हूँ क्योंकि इसमें स्टोर कर सके जो इसका जो जोड़ने घटाने का गुना करने पे जो भी उसका आंसर है वो। डिवीजन के लिए डी, रिमाइंडर के लिए आर। सो हम लोग कितने चाहिए जरूरत है इतने वेरिएबल का। क्लियर स्क्रीन के लिए CLRS लिख देते हैं। प्रिंट इसमें मैसेज उसको डिस्प्ले कराएंगे, इंटर द फर्स्ट नंबर। ये बंद। अब स्कैनर इसको असाइन कराने के लिए, यानी फर्स्ट नंबर है जो उसको असाइन करेगा कोड इंटीजर और इंटीग्रल वैल्यू है तो परसेंट डी। और किसमें इसको हम लोग असाइन कराएंगे एंड एक्स द्वारा, यानी जो फर्स्ट नंबर डाला जाएगा वो एक्स में स्टोर होगा, इसमें एक्स द्वारा असाइन किया जाएगा। फिर प्रिंट इंटर द सेकेंड नंबर। अब सेकेंड नंबर को हम लोग वाई में चेक कर लेते हैं। दो नंबर आएगा उसको सम के लिए क्या करना होगा, तो एस नाम सम उसमें स्टोर करेंगे। एस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इसके लिए मैसेज प्रिंट करेंगे सम हो गया। कौन सा है, तो एस वाला, यानी एस का वैल्यू यहाँ होगा। अब सब्जेक्ट के लिए एस की पी नाम का वेरिएबल लिया है, उसमें क्या करेंगे एक्स माइनस वाई। यहाँ पे स्टोर करेगा ये सब का वैल्यू। अब यहाँ मल्टीप्लाई के लिए एम इज इक्वल टू एक्स स्ट्रीट साइन वाई। और यहाँ एम स्टोर फिर मल्टीप्लाई होगा डिवीजन के लिए डी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये मैं जो बड़ा छोटा लिख रहा हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये सब मैसेज वहाँ डिस्प्ले होगा। बट यहाँ ये सब जो बाहर फंक्शंस लिखा हो ये सब हमेशा स्मॉल में लिखा रहना चाहिए, बिकॉज इसका रूल है, नहीं तो इस समय एरर आ जाएगा।
तो ये सब इसके अंदर जो प्रिंटअप के अंदर जो मैसेज डिस्प्ले कराना है उसके अंदर हम कैपिटल स्मॉल लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा नाम का आर वेरिएबल है तो आर इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पर रिमाइंडर निकालने के लिए हम लोग मॉड यानी परसेंट का यूज करते हैं जिससे रिमाइंडर पता निकलता है। तो ये प्रोग्राम हो गया कंप्लीट। यहाँ लगा देते हैं गेट सी एच और यहाँ देखिए ये सब मतलब यहाँ सब में न्यू लाइन लगाना होगा ताकि हमारा जो मैसेज है हर बार न्यू लाइन प्रिंट हो। न्यू लाइन के लिए स्लैशन का यूज किया जाता है। चलिए अब इसे एग्जीक्यूट कराते हैं। फर्स्ट नंबर डाल देते हैं 72 और सेकेंड नंबर डाल देते हैं चलिए 50 डाल देते हैं, 51 डाल देते हैं। अब देखिए इसको जोड़ने पे कितना आएगा तो वहाँ सम दिखा रहा है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी दिखा रहा है, इसको घटाने पे कितना आएगा। सो मल्टीप्लिकेशन इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, डिवीजन दिखा रहा है, इसमें मतलब डिवाइड किया गया तो जिसका जो क्वाइटेंट आता है वो डिवीजन वहाँ दिखा रहा है। डिवीजन में जो हम लोग जो स्लैश का यूज किए थे वहाँ से उसको क्वाइटेंट निकलता है और रिमाइंडर जो बच गया नीचे शेष 21 इसको डिवाइड करेंगे 21 शेष बचेगा वो यहाँ पे बता रहा है। सो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आई होप यू ऑल गॉट इट और आप में से बहुत सारे लोग उसको जानते भी होंगे। सो ये कोई बड़ा प्रोग्राम था नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।